काबिज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की कुर्रम में सरहदी इलाके शोरकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने फितनल खवारिज को भरपूर जवाब दिया। काबिज अफगान तालिबान पोस्टों को शदीद नुकसान। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में पोस्टों पर आग भड़क उठी। अफगान रजीम के 6 टैंक पोजीशन अमले समेत तबाह। काबिज अफगान तालिबान मुतादिद लाशें पोस्ट पर छोड़कर फरार हो गए। फोर्सेस ने इंतहाई महारत से चलते टैंक को निशाना बनाकर तबाह किया। फितनल खवारिज के अहम कमांडर की हलाकत की इतलात, पोस्टें खाली। पाक फौज ने पोल्सियन पोस्ट के मद्दे मुकाबिल खारजी मलिक नईम के ट्रेनिंग कैंप को भी निशाना बनाया। कार्रवाई के दौरान फितनल खवारिज का ट्रेनिंग कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पाकिस्तान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। तालिबान रजीम ने एक बॉर्डर पोस्ट पर सफेद झंडा लहराया और फरार हो गए। ये उन पोस्टों में से एक है जिसपे 11-12 की रात अफगान तालिबान जो हिंदुस्तान की जो स्पॉन्सर्ड फितनल ख्वारिज है उन्होंने फिजिकल रेड की नाकाम कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज उसने इंतहाई मुस्तैद अंदाज में दुश्मन को फायर का जवाब दिया। दुश्मन की 21 पोजीशंस पे जाके होल्ड किया और उस पर पाकिस्तान का झंडा लगाया। अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश कैसे नाकाम बनाई गई। तालिबान और फितनल खवारिज का हमला और पाक फौज का करारा जवाब। ARY न्यूज की टीम पहले मार्के की जगह पहुंच गई। ब्रिगेडियर आसिफ ने बताया, दुश्मन ने हफ्ते और इतवार की शब हमला किया। हमारे जवान अलर्ट थे, मुंह तोड़ जवाब दिया। 21 अफगान चौकियों पर कब्जा करके वहां पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान पर हमलों में इस्तेमाल लॉन्चिंग पैड तबाह किया। पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। IMF और पाकिस्तान के दरमियान कर्ज मुआहदा तय पा गया। IMF पाकिस्तान को मजीद $1.2 अरब फराहम करेगा। IMF एलामिया के मुताबिक मौजूदा 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की मद में $1 अरब की किस्त मंजूर किया गया। मौसमियाती तब्दीलियों के लिए $20 करोड़ की किस्त की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान ने सख्त तरीन मौशी अहदाफ हासिल करके IMF मिशन को मुतमईन किया। IMF का मिशन 24 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान में रहा। मिशन के पाकिस्तान से जाने के बाद भी चंद नकात पर बातचीत हुई जो कामयाब रही। फॉर्मर CM को बुलाया था अपने इस्तीफे की वेरिफिकेशन के लिए। उसमें कुछ चीज़ें थी जिसमें डाउट था। उन्होंने कल फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर अपना इस्तीफा दिया। और नॉर्मल ये होता है कि जब कोई पार्लियामेंटेरियन या कोई खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस रिज़ाइन करता है और उसको स्पीकर एक्सेप्ट करता है तो उसको समझा जाता है कि आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो चुका है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा आज शाम 4 बजे नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हल्फ लेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कह दिया कि मुस्ताफी हो गया हूं तो उसे कबूल किया। वज़ीर आला का दूसरा इस्तीफा पहले पहुंच गया था, पहला इस्तीफा ताखीर से पहुंचा। इसमें शकूक व शबहात थे। पहले इस्तीफे से मुतालिक पिंडोरा बॉक्स नहीं खोलना चाहता। 1-2 चीजें ऐसी थीं जिस पर बातचीत करना थी। गवर्नर कराची से बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पेशावर पहुंचे। इवेंट में बिलावल ने गवर्नर को मुखातब करके कहा, फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा जाएं, जाकर आईन व कानून की जिम्मेदारी पूरी करें। नए वज़ीर आला KP से बगैर किसी ताखीर हल्फ लिया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, गवर्नर KP नौमुंतखब वज़ीर आला से आज शाम 4 बजे तक हल्फ लें। गवर्नर ऐसा नहीं करते तो स्पीकर सूबाई असेंबली हल्फ लेंगे। अली अमीन गंडापुर ने असेंबली फ्लोर पर कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। KP असेंबली ने नए वज़ीर आला का इंतखाब किया। KP असेंबली ने गुज़िश्ता रोज सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला मुंतखब किया था। PTI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला खुशाइन करार दिया। असद कैसर ने कहा, जमहूरियत और कानून की फतह हुई, अदालत ने इंसाफ का साथ दिया। जुनेद अकबर ने कहा, हमें अपनी अदालतों पर यकीन है। सियासी लोगों का भी शुक्रिया जो इस आईनी काम का हिस्सा बने। लाहौर में TLP के दफ्तर पर छापे में 2 किलो सोना, 50,000 की भारतीय करेंसी बरामद। पुलिस और दीगर इदारों ने TLP दफ्तर से बरामद सामान की तफसीलात जारी कर दी। डॉलर, यूरो, पाउंड और रियाल समेत 72 करोड़ पाकिस्तानी रुपए शामिल।
दफ्तर से प्राइस बॉन्ड और जेवरात भी मिले। सामान में 69 कीमती घड़ियां, सोने की चूड़ियां, ब्रेसलेट, हार, लॉकेट और अंगूठियां मिली। चांदी का ताज और 32 अंगूठियां भी बरामद की गईं। मुरीदके में एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब में क्रैकडाउन, 57 अफराद गिरफ्तार। कार्रवाइयां लाहौर, कसूर, कामोकी, गुजरांवाला और शेखुपुरा में की गईं। 109 शरपसंदों के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस कर लिए। पुलिस का कहना है 250 शरपसंदों की फहरिस्त मुरत्तब की जा चुकी है। मुरीदके में पुलिस इंस्पेक्टर की शहादत और अहलकारों के जख्मी होने का मुकदमा दर्ज। टीएलपी क़यादत समेत दर्जनों कारकुन नामजद। मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 33 दफात शामिल। मुरीदके में तहरीक लब्बैक का पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले। एक पुलिस अफसर शहीद और 1 दर्जन एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर इंतजामिया ने मुज़ाकरात किए। हुजूम ने पथराव किया, कीलों वाले डंडे, पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक फायरिंग में इस्तेमाल गोलियां छीने गए असलहे की थीं। पुलिस ने बड़े सानहे से बचने की कोशिश में आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। पुलिस पर हमला और कत्ल के मुकदमात। टीएलपी के 60 से जायद कारकुनान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस ने मुल्जिमान को एटीसी लाहौर में पेश किया था। साद रिजवी फरार हैं, जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अगर उन्हें गोली लगी है तो हमें बताएं, इलाज कराएंगे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं पुलिस एहलकारों, एसएचओ को गोली लगेगी तो क्या रियासत खामोश रहेगी? सामने से फायरिंग होगी तो फोर्स क्या करेगी? टीएलपी कारकुनान के पास जो डंडे होते हैं उन पर कीलें लगी होती हैं। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 60 पुलिस एहलकार मुस्तकिल तौर पर माजूर हो चुके हैं। एहतजाज शुरू होने से पहले टीएलपी से बात की, उन्हें समझाया। उन्हें कहा फ़लस्तीन के लिए रैली निकालनी है तो निकालें, मगर वो बज़िद थे, एहतजाजी मार्च लेकर जाएंगे। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मौसर किरदार का एक बार फिर एतराफ़। पाकिस्तान 2026 से 3 साल की मुद्दत के लिए इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के नए रुकन बन गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान की कामयाबी आलमी सतह पर इंसानी हुकूक के फ़रोग़ का एतराफ़ है। गाज़ा अमन सरबराही इजलास के दौरान पाकिस्तान को अहम मकाम हासिल रहा। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह गाज़ा में नस्लकुशी का फौरी खात्मा था। पाकिस्तान और बरादर ममालिक ने गाज़ा के मसले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप का शुक्रिया, उम्मीद है वो गाज़ा में मज़ालिम रोकने का वादा पूरा करेंगे। फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली पाकिस्तान की बुनियादी तरजीह है। तमाम 20 मग़वी इसराइली वापस आ गए हैं और बेहतर है। एक बड़ा बोझ हट गया, लेकिन काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हलाक शुदगान की बाक़ियात की वापसी वादे के मुताबिक नहीं हुई। दूसरा मरहला शुरू होने वाला है। मिस्र ने गाज़ा के इंतजाम के लिए 15 टेक्नोक्रेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। इसराइल और हमास समेत तमाम फ़लस्तीनी धड़ों की मुशावरत से फहरिस्त को हतमी शक्ल दी गई। मिस्री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं टीम गाज़ा में अवामी उमूर और रोज़मर्रा ज़िंदगी संभालेगी। हमास का अबूरी दौर में कोई इंतजामी किरदार नहीं होगा, सिर्फ ताउन फराहम करेगी। अमन मुआहदे के बाद फ़लस्तीनियों की घरों को वापसी। कैदियों के घर पहुंचने पर जज्बाती मनाजिर। किसी ने अपनी माँ के कदम चूमे तो कोई अपने बच्चों से लिपट कर रो पड़ा। 20 साल बाद पहली बार बाप से मिलने वाली बेटी फूट फूट कर रोई। जंग बंदी और कैदियों की रिहाई के बाद गाज़ा में फ़लस्तीनी अमन का जश्न मना रहे हैं। जिंदगी मामूल पर आने लगी। खान यूनिस में खंड रात के दरमियान बाजार सज गया, लोगों की चहल पहल। फ़लस्तीनी अपने तबाह घरों को दोबारा तामीर करने में मसरूफ़ है। बच्चे मलबे से खेल रहे हैं और खुशियां ढूंढ रहे हैं। शुमाली गाज़ा का एक रिहायशी वापसी पर अपना घर सही सलामत देखकर जज्बात पर काबू न रख सका।
इसराइल 2 साल तक गाजा पर आग और बारूद बरसाता रहा। 22 लाख आबादी वाला शहर खंडर बन गया। अमन मुआहदे के अगले रोज इसराइल की सफाकियत 9 फलस्तीनी शहीद कर दिए। शुजाइया कैंप के अतराफ फायरिंग से 5 शहीद। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया निशाना बनाए गए फलस्तीनी फौजियों के करीब आने की कोशिश कर रहे थे। इनरवा चीफ का कहना है इसराइल अब भी गाजा में इमदाद रोक रहा है। गाजा में इमदादी सामान इसराइली पाबंदी के बायस दाखिल नहीं हो पा रहा। इसराइल ने यरगमालियों की लाशें हवाले करने के लिए हमास को गुज़िश्ता रात तक की मोहलत दी थी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है वक्त बहुत कम है। आज रात तक अगर कोई पेशरफ ना हुई तो इसराइल अपने तमाम इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। हमास अब तक 28 में से 4 लाशें इसराइल के हवाले कर चुकी है। हमास का कहना है बाकी 24 लाशों को निकालने में वक्त लग सकता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने इसराइल की नीयत पर शक का इजहार कर दिया। कहा तारीख में सबसे ज्यादा जंगबंदी तोड़ने वाला मुल्क इसराइल रहा है। गाजा सीज फायर पर लोगों में डर, खौफ और बेचैनी है कि कहीं इस बार भी कोई धोखा न दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सदर ट्रंप ने खिताब करने की दावत दी। पूरे मुल्क ने उनका खिताब सुना होगा, पसंद भी आया होगा। रजा रबानी के नावल की तकरीब में रोनुमाई से खिताब में कहा सिंध का मुकाबला किसी सूबे या शहर से नहीं, हम तो दुनिया से मुकाबला करते हैं। खैरपुर इकोनॉमिक जोन का शुमार दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन में किया गया। पूरे मुल्क को एक होकर दुनिया से मुकाबला करना चाहिए, आपस में तकसीम ना हो। आफात के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गरीब तबके को इमदाद देने का बेहतरीन तरीका है। इस प्रोग्राम को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाता है। PTI हुकूमत ने भी BISP का नाम बदलकर पैसे पहुंचाए। फ्लाइट खुलती है तो मैं भी पहला पाकिस्तानी गवर्नर होऊंगा जो फलस्तीन का दौरा करेगा। फ्लाइट्स खुल जाएं तो मैं भी गाजा जाऊंगा। फलस्तीनियों की तरक्की खुशहाली में अपना किरदार अदा करूंगा। फलस्तीनियों के बच्चों की तालीम के लिए स्कूल बनाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का तकरीब से खिताब। कहा हमें फलस्तीनियों की खुशियों में शरीक होना चाहिए। ट्रंप ने तकरीर में कहा कि फील्ड मार्शल को याद कर रहा हूं। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को दुनिया में माना जा रहा है। गाजा की बहाली में बरसों लग सकते हैं। इस पूरे अमल में तुर्की मरकजी किरदार अदा करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं अमरीका और खलीजी मुल्कों के साथ मिलकर गाजा की तामीर नौ का जामे मंसूबा तैयार करेंगे। तबाहाल गाजा में 5.5 करोड़ टन मलबा। इसराइली बमबारी से 83% इमारतें मुकम्मल तबाह हो चुकी। करोड़ों टन मलबा हटाने में दहाइयां लग सकती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के एहलकार का कहना है सफाई का काम शुरू कर दिया गया। अब तक 81,000 टन मलबा हटाया जा चुका है। रेड क्रॉस ने इसराइल से तमाम रास्ते खोलने का मुतालबा करते हुए कहा है जंगबंदी माहदे के तहत गाजा में रोजाना 600 इमदादी ट्रक दाखिल होने चाहिए। इसराइली पाबंदियों के बायस इमदाद की तरसील शदीद मुतासिर है। IMF ने गाजा की तामीर नौ में ताउन की पेशकश कर दी। IMF की नायब चीफ इकोनॉमिस्ट कहती हैं गाजा अमन मुआहिदा खित्ते की मुआशी बहाली का मौका है। गाजा की बहाली के लिए $50 अरब से ज़ायद दरकार होंगे। इदारा गाजा की तामीर नौ में ताउन के लिए तैयार है। इसराइल और हमास के दरमियान अमन मुआहिदा खित्ते में देर पा इस्तेहकाम ला सकता है। अमन मुआहिदे से मिस्र और उर्दन जैसे मुतासरा ममालिक को भी माशी सहारा मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद कर दिए गए। विफाक ने कैंप फौरी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सूबे में अफगान मुहाजिरीन को फौरी वतन वापसी की हिदायत। डियाई खान, टांक, लकी मरवत, बन्नू, मानसहरा में कैंप बंद। 4 सदा मलाकंड में भी अफगान पनाह गुज़ीन कैंप बंद किए गए। सूबाई हुकूमत को कैंपों की अराजी कब्जे में लेने की हिदायत कर दी गई।
कराची के इलाके गड्डाप में बंगले से नौजवान की लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक नौजवान थर का रिहायशी और 6 माह से बंगले पर मुलाजिम था। बंगले के मालिकान का कहना है 17 साल रुस्तम ने खुदकुशी की। अहले इलाका ने मामले को मशकूक करार दिया है। नौजवान के रिश्तेदार भी मालिकान पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हैं। शवाहिद जमा किए जा रहे हैं। मुल्तान में सीसीडी की बरवक्त और मौसर कार्रवाई। बच्चियों को हिरासत करने वाला मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीसीडी के मुताबिक मुलजिम की सोशल मीडिया पर बच्चियों को छेड़ने की वीडियो वायरल हुई थी। सीसीटीवी के जरिए मुलजिम को ट्रेस किया गया। फरार के दौरान मोटरसाइकिल स्लिप होने से मुलजिम का बाजू और टांग टूट गई। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अमान वल्द शकील के नाम से हुई। कराची में नॉर्थ ईस्ट पंपिंग स्टेशन पर K2 लाइन की मुरम्मत का काम शुरू। मुरम्मत 48 इंच कतर की मेन लाइन में पानी के रिसाव के बायस की जा रही है। K2 पंपिंग स्टेशन की मेन लाइनों के साथ मुतालिका वॉल भी तब्दील किया जाएगा। मुरम्मत का काम 24 घंटे शिफ्टों में जारी रहेगा। सफूरा, नॉर्थ नाजमाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल के कुछ इलाकों में पानी बंद रहेगा। वाटर कॉरपोरेशन की शहरियों से पानी जखीरा करने और एहतियात से इस्तेमाल करने की अपील। भारत के दौरे पर आए कनाडा की वजीर खारजा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। अनीता आनंद ने इंटरव्यू में कहा, हम अपने अवाम को बैरूनी मुदाखलत, सरहद पार दबाव से बचाना अहम समझते हैं। ये तरजीह सिर्फ मेरी नहीं बल्कि पूरी हुकूमत की है। बरतानवी सियासतदान को कत्ल की धमकी पर अफगान पनाहगुज़ीन को 5 साल कैद की सजा। मुजरिम फयाज खान ने टिकटॉक वीडियो में रिफॉर्म यूके पार्टी के सरबराह नाइजल फराज के खिलाफ नाजेबा जबान इस्तेमाल की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। लंदन की अदालत ने फैसले में कहा, आज़ादी इजहार की आड़ में नफरत और तशद्दुद को हवा नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सफेद छड़ी का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, सफेद छड़ी हिम्मत, अपनी सलाहियतों पर एतमाद और खुद इन्हिसारी की एक ताकतवर इलामत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, खुसूसी अफराद के हुकूक से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा कन्वेंशन की पासदारी कर रहे हैं। सायमा सलीम पाकिस्तान की पहली नाबीना सरकारी अफसर और सफारतकार हैं। सायमा सलीम अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन में खिदमात अंजाम दे रही हैं। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। चौथे रोज पाकिस्तान को जीत के लिए 8 विकेटें पर प्रोटियाज को 226 रन दरकार। तीसरे दिन का खेल भी स्पिनर्स के नाम रहा। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बल्लेबाज बड़ा स्कोर करने में नाकाम। पूरी टीम 167 रन पर ढेर हुई। बाबर 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की आखिरी 6 विकेटें सिर्फ 17 रन पर गिरी। मुत्थुस्वामी ने 5, सेमोन हार्मर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। तीसरे दिन खेल के खिताम पर जनूबी अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हैं। नुमान अली ने कप्तान मार्करम और मिल्डर को चाल चलता किया। जिस पोजीशन में आ गए उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हेड कोच अजहर महमूद की बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन पर तनकीद। कहा, गेंद ब्रेक जरूर हुई लेकिन विकेटें गिरने में पिच का कोई किरदार नहीं था। सऊद शकील ने चाय के वक्फे से पहले गैर जरूरी शॉट खेला जिससे दबाव आया। पिच की सूरत हाल देखकर पुरुमीद है हदफ का दिफा कर लेंगे। सुफियान खान के गोल ने भारत के खिलाफ मैच बचा लिया। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में रिवायती हरीफों का मुकाबला 3-3 से बराबर हो गया। कौमी टीम ने पहले 2-0 की बढ़तरी हासिल की, फिर भारत ने कम बैक करके मुकाबला 3-2 कर दिया। 55वें मिनट में सुफियान खान ने गेंद जाल में पहुंचाई। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। भारत का निशाना सिर्फ जेंटलमैन गेम को नुकसान पहुंचाना। क्रिकेट के अलावा बाकी किसी मैदान में कोई रोक टोक नहीं। हॉकी मैच से पहले तरानों के बाद दोनों मुल्कों के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में तालियां मारी। AFC एशियन फुटबॉल क्वालिफायर्स में पाक अफगान मैच 1-1 गोल से बराबर कुवैत में खेले गए। ओवे मरहले में अफगानिस्तान के 5वें मिनट में खाता खोला। पाकिस्तान के एतजाज हुसैन ने 29वें मिनट में मुकाबला बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में कोई टीम गोल नहीं कर सकी।
और कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जासिम बिन हमद स्टेडियम में मुत्तहिदा अरब अमारात को 2-1 से शिकस्त दी। बोअलीम खोकी और पेड्रो ने एक गोल किया। कतर की वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स ग्रुप ने ए में टॉप पोजीशन हासिल की।